हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो एमआरआई सेट की क्लासिफिकेशन थी न्यूट्रिशनल बेसिस पे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में हमने उनको क्लासिफाई किया था। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक, पोलर और नॉन पोलर इस बेस पर इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अगर हम एसिडिक एमआरआई एसिड्स की बात करें तो इसमें सिर्फ दो ही एमआरआई एसिड आते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, दूसरा ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। अब एस्पार्टिक एसिड को हमने क्या कहा था, एस्पार्टेट किस तरह से हमने कहा था अगर आर ग्रुप की जगह पे CH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देंगे तो हमारे पास एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक CH को और ऐड कर देंगे तो ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। सिर्फ यही दो हमारे पास अमीनो एसिड हैं जो एसिडिक फॉर्म में होते हैं। और इसकी पहचान किस तरह से हम करेंगे, हमने कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है। अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है किसी अमीनो एसिड में तो वह एसिडिक होगी। अब ये हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं ये ग्रुप इस फॉर्म में ज़्वीटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोक्सिल का जो हेडिंग होगा वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो आयन बनता है उसमें ज़्वीटराइन का नाम लेते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर भी अमीनो एसिड हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में ही होते हैं। तो ये दो हमारे पास अमीनो एसिड्स जो वो एसिडिक क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे, एक एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, दूसरा ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। मैंने जिस तरह से कहा कि आर की जगह आप CH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देंगे, इसी तरह से एक और CH2 का इजाफा कर देंगे तो आपके पास ग्लूटामेट बन जाएगा। ये जो फार्मूला है हमारे पास एस्पार्टेट है। और इनको आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं, एसिडिक प्रोटोन में एक से ज्यादा क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसमें सिर्फ तीन अमीनो एसिड आते हैं। एक हमारे पास लाइसिन है, आर्जिनिन और हिस्टीडीन है। इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, इनमें एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप हो। ये हमने फार्मूला लिखे में देखे, अगर हम सबको देखें जिस तरह से लाइसिन को देखें, आर्जिनिन को देखें, हिस्टीडीन को देखें तो इनमें सब में एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप हैं। इनको हम किस कैटेगरी में लेकर आएंगे, बेसिक अमीनो एसिड में लेकर आएंगे। बाकी ये भी ज़्वीटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से एरोमेटिक की बात करें तो उनको आइडेंटिफाई करना और भी सिंपलीफाई है, क्योंकि उसमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। जिस तरह से हमने बेंजीन लगाया हुआ साथ फिनाइल एलानिन है ये, क्योंकि हमने एलानिन का मैंने कहा था H रिमूव करके आप CH2 और बेंजीन के साथ लगा देंगे तो हमारे पास फिनाइल एलानिन बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसी के साथ OH लगा देंगे तो ये टायरोसिन बन जाएगा। ट्रिप्टोफान भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, ट्रिप्टोफान तो वो भी एरोमेटिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ रहा है। लास्ट वन क्या वो पोलैरिटी के बेसिस हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि नॉन पोलर अमीनो एसिड और पोलर। नॉन पोलर में जिस तरह से ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन ये हमारे पास आ जाएंगे। अगर नॉन पोलर में ये न्यूट्रल फॉर्म में कोई इसमें पोलैरिटी वगैरह नहीं होगी हमारे पास। अगर देखिए जिस तरह से ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मैंने पहले बताया कि वो हर जगह की शिफ्टिंग की वजह से होगा। ओवरऑल ये न्यूट्रल है और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से पोलैरिटी जनरेट हो रही हो। अगर H लगा देंगे आप ये जगह ग्लाइसिन, लास्ट टाइम हमने बताया था CH3 लगा देंगे तो एलानिन बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप आइसोप्रोपाइल लगा देंगे ग्रुप तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेलिन। ये मैंने बताया था वी-शेप है। इस तरह से ल्यूसीन की केस में अगर आप एक CH2 इधर और इंसर्ट कर देंगे, आपके पास एक कार्बन और इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास ल्यूसीन बन जाएगा। अगर भी CH2 आप इधर इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास आइसोल्यूसीन का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह प्रोलीन भी, ये सारे जो हमारे पास आ रहे हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। लास्ट में जो पोलर है उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड है जिनमें सीरीन है, सिस्टीन, ग्लूटामिन एक्सेट्रा ये हो सकते हैं। अब इनमें कोई ना कोई एक एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस तरह से ऑक्सीजन है, सल्फर वगैरह ये मौजूद होता है जिसकी वजह से इनमें पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। इसलिए हम इन्हें पोलर अमीनो एसिड्स का नाम दे देते हैं। जिस तरह से हमने कहा था कि सीरीन में अगर आप क्या लगा देते हैं, OH लगा देंगे CH2 के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सीरीन बन जाएगा। इसी O की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से उसमें पोलैरिटी जनरेट हो रही है। जैसे अगर आप OH की जगह पे SH लगा देंगे, जैसे मार्केट ग्रुप की कहा जाता है, ये लगा देंगे तो ये हमारे पास सिस्टीन का फार्मूला बन जाएगा। इनकी वजह से पोलैरिटी जनरेट हो रही है और इन्हें हम पोलर अमीनो एसिड्स का नाम दे देते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान है। एसिडिक में एक से ज्यादा